खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, काबुल समेत पूरा अफगानिस्तान धमाकों से लरज़ उठा। अफगान तालिबान पूरी शिद्दत से बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और घुमसान के इस रन में तालिबान को कई फतूहात भी हासिल हो चुकी हैं। हालिया होने वाले धमाकों में कितना नुकसान हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा ने क्यों अफगानिस्तान के मामले पर चुप साध ली है, और क्या भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत देना कोई बड़ी साजिश है। आज हम इन्हीं सवालों पर तफसीली बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि मुस्तकबिल करीब में किस किस्म के हालात पैदा हो सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अफगान सदर अशरफ गनी ने गुज़श्ता रोज एक मरतबा फिर अमेरिका पर अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की जिम्मेदारी डालते हुए पार्लियामेंट से अपने खिताब में कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अफवाज के इनखिला में जल्दी की है, जिसकी वजह से तालिबान ने पेशकदमी में तेजी दिखाई और आज पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में जा रहा है। लेकिन अफगान अफवाज तालिबान को पीछे धकेलने में कामयाब हुई हैं और हम बहुत जल्द कंट्रोल हासिल कर लेंगे। इनकी तकरीर एक शिकस्त खोरदा और अलविदाई तकरीर का समा पेश कर रही थी। इनका कहना था कि वो अफगानिस्तान में खूनरेजी की इजाजत नहीं देंगे और अफगानों के एक दूसरे को मारने की कोई इस्लामी वजह नहीं है, और तालिबान ने अपने कैदियों की रिहाई में कम अज कम 40 बड़े और मशहूर स्मगलर्स को भी रिहा कराया है। दरअसल तारीख हमेशा मुतबादिल की तलाश में रहती है और अब अशरफ गनी के पास तालिबान के सिवा कोई चॉइस मौजूद नहीं। अशरफ गनी को अब यह मालूम होने लगा है कि ख्वाहिशात के घोड़ों की लगाम सिर्फ निजाम फितरत के हाथ में है। इरादे टूट जाते हैं तो फहमे कुदरत समझ में आता है। इख्तियार और इक्तिदार की गलियों में हर नुक्कड़ पर मौका प्रस्त घात लगाकर बैठे हैं, और ये सच भी है कि सियासत और हुकूमत महज ताकत के बलबूते पर नहीं बल्कि फहमो फिरासत से भी चलती है। और अशरफ गनी के पास हुकूमत चलाने के लिए सिर्फ अमेरिका था, और अब अमेरिका हर हालत में अफगानिस्तान से निकलना चाहता है। अशरफ गनी एक बंद गली में जितने अब हैं इससे पहले कभी नहीं थे। एक शिकस्त खोरदा गनी हुकूमत अब वेंटिलेटर पर है और इनके सामने अब कोई करिश्मासाज शख्सियत नजर नहीं आ रही जो इन हालात में इन्हें इस दलदल से निकाल कर इनका निजाम तनफ़ुस बहाल करे, क्योंकि तालिबान ने शिद्दत के साथ लड़ाई शुरू कर दी है और हालात बेकाबू हो चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका हुआ जिसमें हुकूमती गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाका काबुल के इलाके कारत 9 में आज सुबह 8 बजे किया गया, जिसमें फौरी तौर पर किसी के हलाक या जख्मी होने का नहीं बताया गया। ताहम पूरे अफगानिस्तान में धमाकों का सिलसिला जारी और सारी है और तालिबान धड़ाधड़ इलाकों का कंट्रोल संभालते जा रहे हैं। तालिबान ने बल्ख के अतराफ चारों अहम सूबों का कंट्रोल भी संभाल लिया। इस सूरत हाल के बाद अफगानिस्तान के सूबे बल्ख के दारुल हुकूमत मजार शरीफ पर तालिबान के हमले का इम्कान बढ़ गया है। तालिबान सूबे बदख्शां के दारुल हुकूमत फैजाबाद में भी दाखिल हो चुके हैं। तालिबान ने मगरबी सूबे फरा में भी सरकारी दफातर का कंट्रोल संभाल लिया है। यही नहीं बल्कि तालिबान ने एक रोज कबल सूबे बगलान के दारुल हुकूमत पुल खमरी पर कब्जा कर लिया था। नमरोज, जोजजान, कंदूज, सरायपुल, ताखर और समंगान पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। यही वजह है कि सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल के बायस अब्दुल रशीद दोस्तम मजार शरीफ से फरार हो चुके हैं और अशरफ गनी ने भी एडवांस टिकट करवा रखी है, और मजीद चंद दिनों में अशरफ गनी भी उड़ान भरकर अमेरिका पहुंच जाएंगे। फिर अफगानिस्तान होगा और तालिबान की पेशकदमी को रोकने के तमाम तर हरबे नाकाम हो रहे हैं, जिस पर अब अमेरिका बहादुर ने एक और चाल चलते हुए तालिबान को फंसाने की कोशिश की। दरअसल हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मुनक्किद होने वाला इजलास भी एक गहरी साजिश का शाखसाना था, जिसमें भारत को सदारत की कुर्सी पर बिठाया गया ताकि तालिबान मुखालिफ फैसले करवाए जा सके, और इस बात को आलमी माहिरीन भी हाईलाइट कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, सलामती काउंसिल की सदारत भारत को एक ऐसे वक्त में मिली है जब अफगानिस्तान में तालिबान की बहुत तेजी के साथ काबुल की जानिब पेशकदमी जारी है, और इससे कबल अमेरिका अपनी फौज को अफगानिस्तान से कोई वाज़ेह रोड मैप दिए बगैर वापस बुला चुका है। अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्से में अब घुमसान की जंग जारी है और अक़वाम आलम इस सूरत हाल पर शदीद परेशान है। भारत ने 8 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एक हंगामी इजलास की पहली बार सदारत की, जिसके एजेंडे में मैरी टाइम सिक्योरिटी यानी बहरी अमूर के अलावा अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को भी एजेंडे में शामिल किया गया था।
मगर भारत ने अपनी पहली सदारत में ये साबित कर दिया कि वो इस मनसब की अहलियत ही नहीं रखता, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजाहत के लिए पाकिस्तान को मदऊ न करना सलामती कौंसिल के कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, जिसका भारत अब मुर्तकिब भी हो चुका है। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए अहम किरदार अदा किया। इसी वजह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत की दरखास्त की थी, लेकिन भारत की हठधर्मी की वजह से पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। एक और हैरान कुन अमर यह है कि अफगानिस्तान के उस नुमाइंदे को इजलास में तकरीर की इजाजत दी गई जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का रुकन ही नहीं था। दरअसल अफगानिस्तान में मौजूद मुसल्लह गिरोह अमन नहीं देखना चाहते, और ये वो हकीकत है जिससे अफगानिस्तान की हुकूमत और भारत दोनों आंखें चुरा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत की सलामती कौंसिल की तरफ से सलामती कौंसिल के इजलास में न बुलाने पर पाकिस्तानी मंदूब ने सलामती कौंसिल के सदर को खत भेज दिया है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर किसी मामूली NGO को सलामती कौंसिल के इजलास में बुलाया जा सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं। दूसरी तरफ एक तमाशा यह भी है कि अशरफ गनी हुकूमत तालिबान की सप्लाई लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने में मदद के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रही है। सलामती कौंसिल के इजलास में शामिल अफगान मिशन ने सलामती कौंसिल से तालिबान के हमले फौरी बंद करवाने के लिए तमाम सिफारती, सियासी और माली दबाव इस्तेमाल करने का मुतालबा भी कर दिया है। इजलास में 2 यूरोपीय ममालिक जो वीटो पावर के हामिल हैं, उन्होंने वीटो पावर चीन से मुख्तलिफ राय का इजहार किया। बरतानवी मंदूब ने कहा कि तालिबान ने जंग के जरिए हुकूमत कायम की तो हम तस्लीम नहीं करेंगे, जबकि फ्रांस की जानिब से तालिबान के हालिया इकदामात की मजम्मत की गई। मगर चीनी मंदूब ने कहा कि अफगान सूरत हाल का सियासी हल डायलॉग के जरिए ही मुमकिन है। अमेरिका और नेटो ममालिक ने हाथ झाड़कर सुलगते मसाइल का जो अंबार पीछे छोड़ा है, वही मसले की असल जड़ है। इस हवाले से एक खसूसी इजलास भी मुनक्किद किया गया और आज कतर में होने वाले इस इजलास की मेजबानी रूस कर रहा है, जिसमें मेजबान मुल्क ने अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक फाल शिराकतदारों को मदऊ किया है। इजलास के शुरका में पाकिस्तान, अमेरिका और चीन भी शामिल है। इस इजलास में शिरकत के लिए भारत ने रूस की मिन्नतें की कि उसे भी शिराकतदार की हैसियत से मदऊ किया जाए, मगर रूस ने इस इजलास को नतीजा खेज बनाने के लिए भारत की दरखास्त पर कोई तवज्जो नहीं दी। इस पर भारत ने फैसला बदला कि अगर भारत को नहीं बुलाया गया तो फिर पाकिस्तान को भी मदऊ न किया जाए, मगर ऐसा ना हो सका और भारत को बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस तमाम तर सूरत हाल में आप लोगों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।